क्या आपको याद है वो 90 का दशक जब भारत की सड़कों पर गाड़ियां सिर्फ गाड़ियां नहीं होती थी, वो एक सपने का नाम थी। सनरूफ, टच स्क्रीन, ईवी, ये शब्द तो किसी डिक्शनरी में थे ही नहीं, पर उस दौर में एक ऐसी गाड़ी आई थी जो अपने वक्त से 20 साल आगे की सोच रखती थी। उसका एक डिजाइन, उसकी वो जादुई सिंगल ग्लास वाली खिड़की और उसका वो मस्कुलर स्टांस, उसने भारत को एसयूवी का असली मतलब सिखाया। पर फिर अचानक वो गुमनाम हो गई, जैसे किसी अधूरी कहानी का पन्ना पलट दिया गया हो। आज भी हमारे सब्सक्राइबर भाई कहीं पुरानी सियरा देख लेते हैं तो उनके दिल में एक टीस उठती है। आखिर क्या थी वो दास्तान? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमीश। स्वागत करता हूं नॉस्टैल्जिक लीजेंड के इस खास और इमोशनल एपिसोड में। आज हम उस भारतीय इंजीनियरिंग की कहानी जानेंगे जिसने एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसे दुनिया ने समझने में बहुत देर कर दी। अगर आप भी एक सच्चे डीजल लवर हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सफर सीधा आपके बचपन की यादों से होकर गुजरेगा। बात है 1991 की। उदारीकरण का दौर शुरू हो गया था और टाटा मोटर्स ने एक ऐसा जुआ खेला जो भारत के लिए पूरी तरह नया था। उन्होंने लॉन्च की टाटा सियरा। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये एक विजन था। उस टाइम महिंद्रा की जीप और मारुति जिप्सी जैसी गाड़ियां थी, लेकिन सियरा ने पहली बार 3 डोर एसयूवी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, जो तब बहुत बड़ी बात थी, और एसी जैसे फीचर्स के साथ दिए। इसका डिजाइन विदेशी गाड़ियों से प्रेरित था, पर इंजीनियर्स को सबसे बड़ी चुनौती थी कि स्क्वायर डिजाइन को एरोडायनेमिक बनाना और उस भारी डीजल इंजन के वाइब्रेशन को कंट्रोल करना। उन्होंने सियरा में वही 2.0 लीटर का डीजल इंजन इस्तेमाल किया जो उस समय 4x4 टाटा मोबाइल में आता था। ये इंजन कोई रेसिंग वाला नहीं था, पर भरोसेमंद था। सियरा की अलग ही पहचान थी, उसकी वो रैप राउंड पीछे वाली विंडो। किसी और गाड़ी में ऐसा डिजाइन था ही नहीं। लोग इसे देखकर हैरान रह जाते थे। इसके डिजाइन में एक मस्कुलर लुक था जो इसे सड़क पर सबसे अलग स्टांस करता था। आज की गाड़ियों की तरह इसमें बहुत सारे फीचर्स तो नहीं थे, पर इसका ड्राइविंग स्टांस आपको किसी राजा से कम महसूस नहीं करवाता था। इसका ग्राउंड क्लियरेंस और 4x4 वेरिएंट उन लोगों के लिए एक वरदान था जो पहाड़ों और कच्ची सड़कों पर बेखौफ चलना चाहते थे। लोग इसे सिर्फ खरीदने के लिए नहीं बल्कि शो ऑफ करने के लिए खरीदते थे। लेकिन हर प्रेम कहानी का एक अधूरा अंत होता है। सियरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसकी असफलता के कई कारण थे। पहला कारण था 3 डोर प्रॉब्लम। भारतीय परिवारों को 5 डोर गाड़ियों की आदत थी। 3 डोर होने की वजह से पीछे बैठना काफी मुश्किल था। हाई प्राइस, उस समय इसकी कीमत काफी ज्यादा थी जो इसे आम आदमी तक पहुंचने में बहुत दूर रखती थी। बढ़ती प्रतियोगिता। 90 के दशक के आखिरी में मारुति और हुंडई जैसी कंपनियां आ गई थी जिन्होंने सस्ती और 5 डोर पेश कर दिए थे। मार्केटिंग की कमी। टाटा मोटर्स उस समय इसकी मार्केटिंग उतना प्रभावी ढंग से नहीं कर पाई जितना होना चाहिए था, और इस तरह 2000 के दशक की शुरुआत में टाटा सियरा को बंद कर दिया गया। एक लीजेंड जिसे दुनिया ने समझने में बहुत देर कर दी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस हथियार की जिसे टाटा मोटर्स ने 2026 के लिए तैयार किया। नई टाटा सियरा सिर्फ लुक्स में ही नहीं बल्कि अपनी मशीनरी और टेक्नोलॉजी में भी काफी बाहुबली है। सियरा में आपको एक नहीं बल्कि 3 ताकतवर इंजनों के विकल्प मिलते हैं जो इसे सेगमेंट की सबसे पावरफुल गाड़ी बनाती है। 1.5 लीटर क्रियोजेट डीजल। यह इंजन उन डीजल लवर्स के लिए है जो टॉर्क के दीवाने हैं। यह इंजन 116 bhp की पावर और 280 Nm का भारी टॉर्क जनरेट करता है। इसके 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है। 1.5 लीटर टर्बो हाइपरसोनिक पेट्रोल। अगर आपको तेज रफ्तार पसंद है तो यह टर्बो पेट्रोल इंजन 158 bhp की भयंकर पावर और 255 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें तीसरा विकल्प आपको मिलता है 1.5 लीटर रिवोटोन पेट्रोल। यह इंजन 105 bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है जो शहर के लिए ड्राइविंग के लिए बहुत ही स्मूथ है। अब बात करते हैं पैसा, रोकड़ा और माइलेज और रियल लाइफ परफॉर्मेंस की। पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स में यूजर्स ने 17 kmpl तक की माइलेज रिपोर्ट की है जो इस साइज
की एसयूवी के लिए काफी शानदार है। रियल लाइफ फील की बात करें तो सियरा चलाने में एकदम सॉलिड लगती है। इसका सस्पेंशन भारतीय गड्ढों को ऐसे सोख लेता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। टाटा मोटर्स ने इस बार टाटा सियरा में ऐसी टेक्नोलॉजी दी है जो आपने शायद इस बजट में देखी भी ना हो। ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड। इसके डैशबोर्ड पर तीन बड़ी स्क्रीन लगी है। 12.3 इंच का मुख्य डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाता है जो ऐसा एहसास कराती है जैसे आप किसी फाइटर जेट में बैठे हो। इसमें आपको JBL का साउंड सिस्टम मिलता है, 12 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और साथ में एक इंटीग्रेटेड साउंड बार जो गाड़ी के अंदर ही थिएटर जैसा माहौल बना देता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो लेवल 2 एडास सुरक्षा के लिए इसमें 22 फीचर वाला लेवल 2 एडास दिया गया है जो रियल टाइम में खतरों को भांप लेता है। सेगमेंट में सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ दी गई है 1522 mm बाई 925 mm जो कि सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ बन जाती है जो पूरी छत को शीशे में बदल देती है। टाटा सियरा के कीमतों की बात करें तो 11,49,000 से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 21,29,000 तक एक्स शोरूम तक जाती है। इसमें आपको स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर और एक कंपोलिस जैसे कई वेरिएंट्स इसमें आपको मिलते हैं ताकि आप अपनी जरूरतों के हिसाब से चुन सकें। आप अपने नजदीकी टाटा मोटर्स के शोरूम में जाकर अपने मन पसंदीदा वेरिएंट्स की बुकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों टाटा सियरा की ये नई पारी पुरानी यादों और नई टेक्नोलॉजी का एक ऐसा संगम है जिसे ठुकराना मुश्किल है। यह गाड़ी ना सिर्फ दिखने में मस्कुलर है बल्कि इसके फीचर्स और सुरक्षा इसे सड़कों का असली बादशाह बनाते हैं। अब आप कमेंट में बताओ 11 लाख से लेकर 21 लाख के बीच में क्या आप सियरा लेंगे या किसी और गाड़ी का इंतजार करेंगे? अपनी पावर दिखाओ और सब्सक्राइब बटन को ठोक दो। ड्राइव स्मार्ट, स्टे सेफ। जय हिंद।